बचने वाला नहीं था। एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल। कुंभ में हुई भगदड़ का जिम्मेदार कौन? हम, आप या सरकार? अगर सच का सामना करना है तो यह वीडियो देखना होगा। तो आइए जानते हैं कौन था इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार। वह था हमारा अंधविश्वास। पृथ्वी की परिक्रमा करो, पूरे पृथ्वी की। इसमें जितना फल मिलता है, इसमें जितना फल मिलता है उतना ही फल कुंभ के समय प्रयागराज में स्नान करने से मिल जाता है। लाख बार इस पृथ्वी की, इस धरती की परिक्रमा कर लीजिए, उसके बाद जो फल प्राप्त होता है वही फल इस मनुष्य शरीर को कुंभ स्नान से मिलता है। अंधविश्वास, यही था इस हादसे का असली गुनहगार। कुंभ प्रशासन को पहले से अंदेशा था कि भगदड़ हो सकती है। उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना, जब सबसे पहले आ गए हैं। इसलिए बार बार ऐलान किए जा रहे थे कि धक्का मुक्की न करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, सुरक्षा का ध्यान रखें। वैभव कृष्णा बोल रहा हूँ, डीआईजी महाकुंभ। आप सभी स्नानार्थियों को मौनी अमावस्या पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके, जल्दी जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि माँ गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी जल्दी निकलते रहें घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं, आप जिस घाट के करीब हैं आप वहीं पे स्नान करें। पूज्य संतों ने सभी घाटों के लिए आप लोगों से अपील की है कि सभी घाटों पे आप जिसके जहाँ पे करीब है वहीं पे स्नान करें। मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप लोगों के सहयोग के लिए है, आपको समय समय पे जानकारी देता रहेगा। सारी ट्रैफिक व्यवस्था जो हम लोग आपको समय समय पे बता रहे हैं, जो हमारे मार्ग हैं अलग अलग, उन पर एकल व्यवस्था लागू है। एक तरफ से चलते रहें, धीरे धीरे चलते रहें और आप अच्छे तरीके से स्नान करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। मैं आप सभी लोगों से उन्हें अपील करता हूं कि रात में घाटों पर ना सोएं, रात में घाटों पर अपना सामान ना रखें, अपने बैग ना रखें, जल्दी जल्दी स्नान करें और दूसरे स्नानार्थियों को भी स्नान का समय से मौका दें, वो लोग भी मुहूर्त में स्नान कर पाएं। आप जल्दी जल्दी स्नान करके अपने गंतव्य तक प्रस्थान करें। पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन आपको संपूर्ण सुविधा और सुरक्षा देने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गंगा मैया, जय हनुमान जी। लेकिन अंध भक्तों ने अनसुना कर दिया। इसका नतीजा सामने आया, सैकड़ों घायल, दर्जनों लाशें। अब समझिए वह अंधविश्वास आखिर था क्या। यह था अमृत वर्षा में अमृत स्नान। लोगों के दिमाग में पहले से भर दिया गया था कि अमृत काल में ही नहाना है। इस पागलपन में वह शाम से ही संगम घाट पर जमा हो गए। पूरी रात बैठे रहे और सुबह 4 बजे मुहूर्त का इंतजार करते हुए अपनी जान गंवा बैठे। अब सवाल यह है कि यह जहरीला अंधविश्वास आखिर लोगों के दिमाग में ठूसा किसने? क्या वो बाबा गुनहगार नहीं जो अपने प्रवचनों में हर दिन इस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं? जनता को कैसे गुमराह किया जाता है, सुनिए। पृथ्वी की परिक्रमा करो, पूरे पृथ्वी की। इसमें जितना फल मिलता है, इसमें जितना फल मिलता है उतना ही फल कुंभ के समय प्रयागराज में स्नान करने से मिल जाता है। लाख बार इस पृथ्वी की, इस धरती की परिक्रमा कर लीजिए, उसके बाद जो फल प्राप्त होता है वही फल इस मनुष्य शरीर को कुंभ स्नान से मिलता है। अनूठी, अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा, देशद्रोही कहलाएगा, देशद्रोही कहलाएगा। तो क्या जो कुंभ स्नान नहीं कर पाए वे देशद्रोही हैं, या फिर भीड़ बढ़ाने वाले इन बाबाओं को जेल में डाल दिया जाना चाहिए? यही बड़ा सवाल है। हमारी व्यक्तिगत राय है कि सरकार को धर्म के नाम पर इस तरह की भीड़ जुटाने से बचना चाहिए। पहले भी धार्मिक आयोजनों में लोग मारे गए हैं। सरकार ने इंतजाम तो किए, मगर प्रचार इतना कर दिया कि भीड़ बेकाबू हो गई। आज जब कुंभ मेले में इतने लोग काल के गाल में समा गए, तब इन बाबाओं की नींद भी खुलने लगी। हमने कल रात्रि को ही एक बात अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी, जो शायद प्रातः काल तक सब तक पहुंच गई होगी। जो जहां है वहीं से स्नान करें। निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है
निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। तो लगभग 1 महीने का महाकुंभ है। जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुंचे। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुंचे। अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई, वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी, और ये बहुत अनूठा कार्य किया। संयम ही संगम है, हमें संयम रखना है और विशाल काय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। क्या ये अपने चमत्कारों से उन श्रद्धालुओं को जीवन दे सकते हैं? नहीं। यहां पर एक कहावत फिट बैठ रही है, वह है का वर्षा जब कृषि सुखानी। मतलब अब ऐसे उपदेशों का क्या फायदा जब हमारे धार्मिक कार्यक्रम ही कुछ लोगों के लिए काल बन जाए। तो सुनिए, जान रहेगी तो आगे भी पाप धो सकते हैं। भीड़ में फंसकर अपनी जान मत गंवाइए। आस्था के नाम पर किसी के बहकावे में ना आए। मेरी राय में ईश्वर की आराधना से हम कहीं भी रहकर ईश्वर के करीब रह सकते हैं। हालांकि श्रद्धालु अगर मेला प्रशासन की बात मानकर समय से स्नान कर लेते तो यह हादसा हर हाल में टल जाता, पर उनके अंदर ठूंसा गया पाखंड उन्हें ऐसा करने से रोकता रहा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।